अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ ना कि बच्चों को ABC और नंबर्स लिखाने का तेज़ तरीन तरीका कौन सा है। ये मैंने अपने 4 साढ़े 4 साल के बेटे पे आजमाया है। तो जब से ये स्कूल बंद हुए ना कोरोना वायरस की वजह से, तकरीबन 1.5-2 मास में हमने सारी ABC जो है वो लिखनी सीख ली है उसने। वो कि लाइनों में अच्छी नहीं लिख सकता, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट आ गया कि लिखनी कैसे है। तो लेकिन उसका यह है कि पहले नुक्ते जोड़ के इसको लिखना आता था। अगर आपके बच्चे को नुक्ते लगा के लिखना नहीं आ रहा तो पहले आपको उसको नुक्ते लगा के देने पड़ेंगे, वो नुक्ते लिखेगा और उसके बाद वो ख़ुद से लिखेगा। लेकिन इस तरीके का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने जो है वो सबसे आसान हर्फ से शुरू करना। स्कूलों में पहले A से स्टार्ट कराते हैं, फिर B से, फिर C पे जाते हैं। थोड़े से मुश्किल लेटर्स हैं तो बच्चे ना शुरू में कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, थोड़े परेशान हो जाते हैं कि हमें लिखना नहीं आ रहा है, स्पेशली वो बच्चे जो खुद से लिखने के शौकीन नहीं हैं। तो ये सिंपल तरीके आपने सीधा उसको कहना है एक लाइन लगा दो। अगर नहीं उसको लगानी आ रही तो शुरू में नुक्ते लगा दें 2-4 दफ़ा, फिर उससे कहेंगे खुद से ट्राई करो। तो जब उसको लाइन लगानी आ जाएगी ना तो ये उसका L हो जाएगा। यहाँ पे 4 लाइनों में मैंने लिखा है। अगर आप 4 लाइनों में नहीं लिखाना चाहते तो मत लिखाएं, आपकी अपनी चॉइस है। लिखा जाता है। नेक्स्ट जो है वो आप उसे यही कहें, नेक्स्ट डे आप उसको कहें कि आप एक छोटी लाइन लगाओ, इन 2 लाइनों में जो है ब्लू वाली है इनमें छोटी लाइन लगाओ और इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दो। ठीक है, तो ये उसका आई आ जाएगा, आई बन गया। उसे कि ये आई बन गया, तुमने तो एक और लेटर लिखना सीख लिया। तो बच्चे का ना कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा कि भाई मैं तो बहुत जल्दी जल्दी पिक कर रहा हूँ तो मैं लिखना सीख जाऊँगा। मुश्किल लेटर्स में बच्चे को लिखना मुश्किल होगी। इसके अलावा आप उसे कह सकते हैं कि गोल दायरा लगा दो तो O बन जाएगा। ठीक है, ये 3 लेटर्स उसको लिखने आ गए। अब जब उसको L लिखना आ गया ना तो हमारा 1 भी इसी तरह लिखा जाता है। आप उसको साथ कराएं कि 1 भी इसी तरह लिखा जाता है। और इसके अलावा आप उसको ये कह सकते हैं कि O को लंबा करके लिखो तो वो 0 बन जाता है, यानी ऊपर वाली साइड से थोड़ा लंबा कर दो, बिल्कुल गोल नहीं करना, तो 0 बन जाएगा। तो ये बड़े ईजीली आपके ना ये 2 नंबर्स और 3 लेटर्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आपने इसके बाद कौन से हमने यानी कि उसके बाद ये वाले लेटर्स किए, आप अपने हिसाब से जो आपको इजी लगे या आपके बच्चे को इजी लगे वो आपने करना है। हमने C किया, ठीक है, कि C बनाओ। जब उसको C लिखना आ गया ना तो उसके बाद काफ़ी सारे और लेटर्स भी इजी हो गए। यानी मैंने इसको कहा कि C लिखो और ऊपर वाले कोने को सेंटर से मिला के, C के सेंटर से मिलाओगे तो E बन जाएगा। E आ गया लिखना। अब जब E लिखना आ गया ना तो अब जाके जो है ना आप बच्चे को A कहेंगे लिखने को। से कहें कि पहले C लिखो, ठीक है, और एक ऊपर से छोटी लाइन नीचे की तरह लगा दो तो A बन जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद D लिखा सकते हैं कि पहले एक L लिखो या एक सीधी बड़ी लाइन लगाओ और उसके साथ C जोड़ दो। ठीक है, जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो D बन जाएगा। इसके बाद हम B करा सकते हैं कि एक सीधी लाइन लगाओ और इसके साथ उल्टा C लगा दो। ठीक है, उल्टा C लगाया तो B बन गया हमारा। इसके बाद हम कुछ नंबर्स कर सकते हैं इसके तरह के, उसको कहें कि 6 नंबर जैसे है, उसे कहें C लिखो, नीचे से जो है ना इसको बंद कर दो तो आपका 6 बन जाएगा। इसके अलावा 3 लिख सकते हैं कि एक C लिखो, उसी के ऊपर जो है एक और उल्टा C लिखो और उसी के नीचे एक और उल्टा C लिखो तो 3 बन जाएगा। इसके अलावा हम लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं कि एक ऊपर की तरफ नीचे मुड़ के C लिखो। वैसे तो कहते हैं ना कि कर्व बनाओ, तो आप C भी कह सकते हैं कि हमने तो बच्चे को समझाना ही है ना, बाकी टर्म्स का क्या है, कुछ भी कह सकते हैं। ऊपर से नीचे मुड़ के C लिखा, उसके साथ एक लाइन लगा के इसको आगे बढ़ाया और मुड़ के इसको पीछे की तरफ लाइन लगा दी तो 2 बन गया। याद रहे ये सारे जो लेटर्स है ना, यानी एक दिन में एक लेटर और एक नंबर करा दिया, बस ज़्यादा बर्डन नहीं डालना। अगर बच्चा खुद करना चाहता है तो और बात। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो किया था वो था Q लिखने के लिए हमने कहा C लिख दो और एक उसके सामने एक लाइन लगा दो नीचे की तरफ तो Q बन जाएगा। इसी तरह P इसी की ऐसा ही होता है सेम, लेकिन इसके साथ उल्टा C लगता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। पहले एक लाइन लगाई, इसके ऊपर आपने उल्टा C जोड़ दिया तो P बन गया। इसके बाद आप बच्चे को J लिखना करा दें कि सीधी लाइन लगाओ और उसके नीचे छोटी सी ये कर्व बनेगी। मैंने उसको बताया था कि जैसे छतरी के नीचे से डंडा होता है ना गोल बना हुआ, तुम वो बना दो, तो उसने वो बड़े आराम से बना लिया कि जी मैंने छतरी का डंडा बना लिया और उसके ऊपर एक नुक्ता लगा दें तो J बन गया। जब J आपने के बच्चे ने लिखना सीख लिया ना तो आप उसको G पे जा सकते हो। अब उसे कि आप C लिखो, ठीक है, ऐसे इसके साथ J जोड़ दो लेकिन J पे नुक्ता नहीं लगाना तो G बन जाएगा। तो ना एक मज़े की स्टोरी सी बन जाती है। तो नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे हम उसको जैसे Q लिखा है ना उसी तरह 9 भी तकरीबन उसी तरह होता है। तो आप उसे कहेंगे एक ऊपर छोटा C लिखो
और लाइन लगा दो, तो ये हमारा 9 बन जाएगा। इसके बाद हमने किया था लेटर आर, ठीक है। आप उसे क्या एक छोटी लाइन लगाओ और इसकी ऊपर वाली साइड से ना जरा सा नीचे करके एक छोटी सी ऐसे कर्व सी बना दो, ठीक है। हुक बना दो, उसे कैसे हुक बना दो, मैं तो उसको कहती हूँ टुंगड़ी सी बना दो। उसको बना के दिखाई, नुक्ते लगाए और उसने बना ली। अब जब उसको आर लिखना आ गया ना, तो उसे कहें यहाँ से एक लाइन नीचे लगा दो आर के आगे टिप से, तो एन बन जाएगा। जब एन लिखना आ जाएगा ना बच्चे को, तो आप उसको कहेंगे कि सेम इसी तरह दोबारा से तुम इसका आर बनाओ, और जब इसकी लाइन लंबी लगा दोगे नीचे से तो एम बन जाएगा। इसके बाद हम करा सकते हैं एच। एच भी सेम है, एक बड़ी लाइन लगाई, यहाँ से ये हुक सी बनाई, उसको जब नीचे तक लंबा किया तो एच बन गया। एच के बाद जी हमारे पास आ जाता है वी। एक तिरछी लाइन लगाई, दोबारा से लगाई, उन दोनों को आपस में जोड़ के तो वी बन गया। ये वैसे आर वाले जो लेटर्स हैं थोड़ा शायद इजी है, अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ये पहले करा दें। इस तरह जब एक वी लिखना आ गया तो उससे कहें कि अभी आप एक वी के साथ एक और वी जोड़ दो, ठीक है। एक वी लिख दिया, इसके साथ एक और वी जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा डब्ल्यू। और एक्स है हमारा, सिंपली इसको कहते हैं कि क्रॉस बना दो, एक लाइन लगाओ तिरछी और दोबारा उसके ऊपर दूसरी डायरेक्शन में तिरछी लाइन लगाएंगे, ऐसे क्रॉस बना दें तो एक्स होगा ये हमारा। इसके बाद जेड है, एक तिरछी लाइन लगाई, नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, फिर तिरछी लाइन लगाई, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, तो हमारा जेड बन गया। 2 से ये मिलता जुलता है वैसे। तो बाकी ये है कि कहने को आप कुछ भी कह दें, डैश लगा दो, लाइन लगा दो, हॉरिजॉन्टल लगाओ, कुछ मर्जी कहें आप, जो है ना बस बच्चे को समझा दें कि करना ये है। ये नंबर्स करने के बाद कुछ जो हम नंबर्स कर सकते हैं वो जैसे 4 है हमारे पास, सीधी लाइन लगाई, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, फिर एक और सीधी लाइन लगाई यहाँ पे, तो 4 बन गया। इसी तरह 7 है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, उसके नीचे एक तिरछी लाइन लगा दी तो 7 बन गया। अभी जिस तरह मतलब बच्चे को जो समझाने का मैं कह रही हूँ वो इस तरह है कि बस अपने बच्चे के हिसाब से जो आप लैंग्वेज बोलते हैं इसके हिसाब से, जैसे मैं अगर नंबर 5 अपने बेटे को कराती हूँ तो मैं कैसे कराती हूँ, मैं ऐसे कहूँगी एक छोटी सी लाइन लगाओ इधर, हाँ अब इसके नीचे एक उल्टा सी जोड़ दो, ये जुड़ गया, ठीक है। अब इसको ऐसे करते हैं, इसको टोपी बना देते हैं, ठीक है, पर डैश लगा के इसकी टोपी बन गई, तो कौन सा नंबर बन गया 5। तो इस तरह से ना कोई स्टोरी बना के कोई कहानी डाल के बच्चों को आप करा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो है ना वो है यू। एक छोटी सी लाइन लगाई, नीचे इसकी कर्व लगाई और एक लाइन और लगा दी ऊपर की तरफ, तो यू बन गया। अब हमारा जो यू जब उसको लिखना आ गया ना तो उसे कहेंगे आप उसी तरह यू लिखो। तो अभी जो लाइन लगाई थी ना वो लंबी नीचे तक जाएंगे और नीचे से उसकी जैसे जे का कर्व होता है ना उस तरह बना दिया, तो हमारा वाई बन गया। इसके बाद हमारे पास थोड़े ही लेटर्स रह गए हैं। एफ हमने किया था, ऊपर से छोटी सी कर्व बनाई, लाइन पूरी नीचे तक ले आए और दरमियान में एक डैश लगा दी, एफ बन गया। और जो जब हम टी पे आए ना तो हमने कहा कल आपने एफ लिखा था ना, लिख के दिखाओ, ठीक है वो एफ लिखा उसने। आप उसे कहेंगे कि इसी टी जो है इसी की उल्टी शेप में होता है, यानी पहले आप सीधी लाइन लगाते हैं, फिर कर्व बनाते हैं और दरमियान में डैश लगा देते हैं, तो ये टी बन गया। इसके बाद हम टी के बाद हम लिखेंगे के। एक सीधी लाइन लगाई, उसके सेंटर में इन 2 ब्लू लाइनों के सेंटर में जो के की जगह है ना वहाँ पे एक तिरछी लाइन जोड़ी, उस तिरछी लाइन के सेंटर से एक लाइन नीचे जोड़ दी, तो के बन गया। इसके बाद जो सबसे मुश्किल लेटर होता है ना वो एस होता है, नॉर्मली बच्चों को मुश्किल लगता है। उसके लिए आप उनको कह सकते हैं कि पहले सी लिखो, अब इसके आगे एक उल्टा सी जोड़ दो तो एस बन गया। शुरू में ये कहानियाँ करनी पड़ती हैं, बाद में जब बच्चों को आ जाता है तो वो फिर खुद ही करते जाते हैं। जब एस लिखना आ गया ना तो आप बच्चे को नंबर 8 भी लिखना सिखा सकते हैं। सीखें जैसे एस लिखो पहले और फिर एस को आपस में जोड़ दो तो आपका 8 बन गया। तो ये थे हमारे नंबर्स और लेटर्स जो हमने किए हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है इसके बाद लेकिन एक चीज़ जो ये तो हमने कर ली है, बच्चे नंबर्स भी सीख जाते हैं, भी लिखना भी सीख जाते हैं, पढ़ना भी सीख जाते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है ना, आपने जो एक बात जो नहीं भूली, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने बच्चे को प्यार से काम कराना है। आप उसको रिवॉर्ड्स दें, कोई भी उसको
आप उनको टॉफ़ी दे दें, कोई बता दें कि आपको थोड़ी देर गेम खेलने को मिलेगी या जो चीज़ उसको पसंद है कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको ये मिलेगा। फिर बच्चा एक खुशी से करता है। शुरू में आपको करना पड़ेगा, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर नहीं करना पड़ता। सेकेंडली आपने उनको बहुत तारीफ़ करनी है। मैंने खुद ये करके देखा हुआ है, जब शुरू में नहीं बच्चा लिख रहा होता है आप उसको डांटते हैं ना, तो जो उसको आता है वो भी उसको भूल जाता है, वो अजीब व गरीब काम शुरू हो जाता है। तो आपने बहुत तारीफ़ करनी है। जब वो अच्छा काम करे ना, जो गलत करे उसको इग्नोर कर दें, आराम से बाद में बता दें, लेकिन जो अच्छा काम करे उसको बहुत अप्रिशिएट करना है आपने। और इसके अलावा आपने बहुत प्यार मोहब्बत से जो है ना काम कराना है कि बच्चे का हमने कॉन्फिडेंस ख़राब नहीं करना। लिखना वो सीख जाएगा, जल्दी या देर से वो सीख जाएगा, लेकिन हमने एक तो अपनी रिलेशनशिप उसके साथ अच्छी रखनी है, उसमें लर्निंग का जो है शौक़ ज़िंदा रखना है, और दूसरा ये कि उसकी कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ इस्टीम जो है वो बरकरार रखना है। तो आप इस तरह काम कराएंगे ना तो आई एम श्योर आपका बच्चा जो है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, मैंने यानी पहले गलतियां भी करके देखा हुआ है, डांट डपट करके भी देखा है और इस तरह भी काम कराया है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। आप करके देखिएगा, ज़रूर आपको जो है ना वो एक डिफरेंस नज़र आएगा। तो फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।